Hello everyone, welcome back to my channel. This is my new vlog. This is the second part of my Saturday workplace. ठीक है, सो आज हम सुबह, मैं खुद नहीं पता कितने टेक्स्ट में गए हैं, आपके सामने गिन रही हूँ मैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। अरे वाह, 8 टेक्सचर आज हमने बनाए हैं। ठीक है, वैसे बनाने तो हमें 12 थे। एक ये भी बनाना था, इसको तोड़ के बनाना था, ये बनाना था और ये भी बनाना था। इसकी मैंने मिक्सिंग कर दी थी, पर फिर मैं बताती हूँ क्या हुआ। आज हम 7 बजे छत पे आ गए थे। ठीक है, मैं और समीक्षा। और क्यों 7 बजे क्यों आए थे? क्योंकि समीक्षा अपनी मम्मी के साथ आती है, सुबह सुबह बहुत जल्दी आ जाती है, अर्ली मॉर्निंग। तो मैंने आज के ब्लॉग में बताया कि मैं इतनी जल्दी उठती नहीं हूँ, पर सिर्फ शेप बन जाए, समीक्षा होती है उसकी मैं मदद कर दूँ और वो मेरी मदद कर दे एक्चुअल में, तो इसलिए मैं जल्दी उठ जाती हूँ, और तो कोई वजह नहीं होती। ठीक है, तो उसको, लड़की को बुला के काम करवाना बहुत बड़ा काम है, पर वो काम आग जाती है ना, इतना फटाक देसी काम कर देती है। मैं फटाक देसी अब नहीं करती, अब तो बहुत लद्दड़ काम करती है। देखो ये शेप्स मैं बता दूँ, समीक्षा ने क्या क्या बनाया है। 4 टेक्सचर मुझे बनाने थे, 4 टेक्सचर समीक्षा को बनाने थे। तो 7 बजे हम आए। समीक्षा अपने, जब हमारे घर पे आती है ना, तो वो तभी अपनी मम्मी के साथ आती है, पूरा पेट भर के अपना खाना खुना खा के आ जाती है वो। ठीक है, फिर वो आके यहाँ से स्कूल चली जाती है, और मैं उठी, पानी वानी पिया। ठीक है, उसको बुला के आई और अपना छत पे आ गई। कुछ भी नहीं खाया होता, कुछ भी नहीं, मतलब ऐसे चाय दूध कुछ नहीं पिया होता, सिर्फ पानी पिया होता है। ठीक है, और ब्रश करने के बाद जैसे वो पानी पीते हैं तो वो पिया होता है, बस, और कुछ नहीं। तो मुझे इतनी ज़्यादा भूख लगी, मुझे कितने बजे, 9 बजे मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी। तो मैंने कहा समीक्षा, मेरे से भूख कंट्रोल नहीं हो रही, मैं नीचे जा रही हूँ। तो उसने क्या करा, तो मेरा एक टेक्सचर बचा हुआ था वो वाला बनाना, और समीक्षा का एक बचा हुआ था। हमें चार टेक्सचर बनाने थे, चार टेक्सचर बनाने थे। तो मैं उसके लिए खाना लेके आई। मैंने सोचा उसको भी भूख लगी होगी, मना करती रहती है कि खाऊंगी नहीं, पर मैं उसको धक्के से खिलाई देती हूँ, क्योंकि मेरे साथ काम करती है तो भूख उसको भी लगती होगी। ठीक है, तो उसने देखा मैं आई, तो उसने मेरा भी टेक्सचर बना दिया हुआ था। मैं तो खुश होगी, और मुझे लगा था वो टब वब सब बाल्टी ऐसे ही छोड़ के जाएगी, पर छोड़ के तो गई है, बाल्टी यहीं छोड़ गई, ये डब्बा यहीं छोड़ गई। कोई बात नहीं, चलो, टब तो अच्छे से रख गई है, पानी वानी से धो के, मुझे लग रहा है। ठीक है, तो कर दिया। मुझसे भूख कंट्रोल नहीं हो रही, तभी मैं नीचे गई थी। तो और मैं, समीक्षा की ना मिक्सिंग बहुत स्लो है, उसका शेप बनाना इतना स्लो हो गया है ना, उसको लगता है कि अगर जो मैं स्लो काम करूँगी, मतलब दीदी के पसंद का काम नहीं करूँगी, तो दीदी मुझसे कराएगी नहीं। पर ऐसा नहीं है समीक्षा, मैं फिर भी तुझसे कराऊँगी। ठीक है, क्योंकि मुझे इसका काम बहुत पसंद है। तो मैं उसको ना सेम टाइम पे ही मिक्सिंग करके भी दे रही थी। जैसे पहले मैंने इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा टेक्सचर्स की है, और मुझे कुछ लोग कह रहे हैं कि अपने ना टेक्सचर्स की क्वांटिटी ज़्यादा कर लो। मेरी मोस्टली टेक्सचर्स की क्वांटिटी ज़्यादा ही है, बस 1-2 हैं जिनकी क्वांटिटी कम है, और मैं उनकी कमी रखना चाहती हूँ, क्योंकि ऐसे मैनेज नहीं होता। अगर जो आपके पास, जैसे मान लो ज़्यादा टेक्सचर भी है, कम टेक्सचर भी है, या ज़्यादा टेक्सचर, तो आपको वो थोड़ा काम करने में लेट होगा। मैं बता दूँ, अब मेरे पास ना आधे से कम है जो जिनकी कम क्वांटिटी है, और ज़्यादा है जिनकी ज़्यादा क्वांटिटी है। तो मैं डिवाइड कर लेती हूँ। जैसे शेप बनाना हो कि भाई पहले 2 ज़्यादा टेक्सचर की बना दूँगी और 2 कम टेक्सचर की बना दूँगी, तो वो मैनेज हो जाता है। या 2 ज़्यादा टेक्सचर जिसकी क्वांटिटी है उसकी शेप बना दूँगी, 1 कम वाले की बना दूँगी, या 1 कम की बना दूँगी जिसकी क्वांटिटी कम है, 1 ज़्यादा की बना दूँगी। तो मैं ऐसे मैनेज कर लेती हूँ। अगर जो सारे टेक्सचर की क्वांटिटी भर लूँ मैं, और मुझसे काम कुछ भी नहीं, क्योंकि आधी बार ऐसा नहीं होता, इंसान को देख के काम करने का मन नहीं करता कि भाई हाय हाय इतना काम, इतना टेक्सचर बनाना है, हाय हाय, तो ऐसे हो जाता है मेरे साथ। तो मैं तो हूँ ऐसी। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा मैनेज। अब देखो ये येलो ब्लॉक है, ये न्यू है, ये इसकी क्वांटिटी मैंने कम रखी हुई है। अब वो भी रेड डॉट है, ये इसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, और मैंने प्लस में आज ना 4 बाउल वो भी ऐड करे जो मैंने हाथ से पीसे हुए थे, तो थोड़ी और ज़्यादा होगी। इसमें भी मैं ईंट का पीस की थोड़ी और क्वांटिटी करूँगी, क्योंकि बहुत ही कम है। ठीक है, इसका मैं मानती हूँ। ये प्योर ऐश है, इसकी क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा है, पानी में अभी मिक्स हो गई है ना, तो ये थोड़ी ऐसे जुड़ जाती है, वरना बहुत ड्राई देखोगे ना, मैं आपको दिखाऊँगी, इसकी क्वान्टिटी भी बहुत ज़्यादा है। हाँ, जब मैंने इसको बनाई थी तो मैंने 1 फुल बैग ऐश का लिया था, और 1 फुल बकेट ली थी सैंड की,
ट्यूटोरियल देखो मेरा जाके, तो इसकी क्वांटिटी भी सही है, ठीक है। ये ग्रिटी मड है, इसकी क्वांटिटी नॉर्मल है, ना ज़्यादा कम है ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये भी अच्छे से मैच होते हैं। हाँ, इसकी क्वांटिटी कम है, ठीक है। ये मडी ऐश है, तो मैं इसमें या ऐश और मड दोनों एक साथ मिला दूँगी। ये है प्योर सैंड, इसकी क्वांटिटी भी ज़्यादा, इसके ट्यूटोरियल में चेक करना, इसकी तो है ही, इसकी भी ज़्यादा है, बहुत कम नहीं है। मेरे हिसाब से, मैं अपने हिसाब से तो ज़्यादा है। प्योर सैंड मैंने थोड़ी सी, पता नहीं कौन से टेक्सचर में यूज़ करी थी अपनी, हाँ इस टेक्सचर में थोड़ी सी इसमें से निकाल ली थी, पर अभी मैं आपको दिखाऊंगी। इसकी क्वांटिटी भी सही है, पर मैं थोड़ी सी बढ़ाऊंगी, मुझे भी लग रहा है कि प्योर सैंड कम है। इसको तो रिन्यू करना है थोड़ा सा और, ठीक है। इसमें वो मज़ा नहीं आ रहा, बहुत हार्ड हो जाता है, कभी इतना सॉफ्ट हो जाता है, डस्टी तो रहता ही है। ये प्योर सैंड है, इसको तो मैं छेड़ने नहीं वाली, बहुत मुझे बदतमीज़ लगती है ये। इसकी क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा है, सेम क्वांटिटी। मेरे कितने टेक्सचर हैं, हाँ 4 टेक्सचर मेरे ऐसे हैं जिनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है मेरे अकॉर्डिंग। एक जो ग्रिटी सैंड है, आप इसकी वीडियो भी देख लेना, हमेशा ही लॉन्ग रहती हैं। और ये सैंड सीमेंट है, प्योर ग्रिटी सैंड सीमेंट। और एक येलो ब्लॉक, पुराने वाला, न्यू वाला नहीं, ठीक है। तो आपको शेप्स भी दिख गई होंगी। इसकी क्वांटिटी भी मुझे सेम सही लगती है, पर जब मैं इसको, मेरे को रिन्यू करना है, क्योंकि इसकी ना मडी, जो वाला मडी टेक्सचर होता है वो थोड़ा कम लग रहा है मुझे। तो जो मेरे को रिन्यू करने, मैंने वो बता दिए, जो मैंने रिन्यू कर लिए हैं वो भी बता दिए, जो नहीं करने वो भी बता दिए, ठीक है। तो और मेरा मानना ये है कि टेक्सचर्स की क्वांटिटी उतनी रखो कि वो मैनेज हो जाए अच्छे से, आप उससे अच्छे से काम भी कर लो और वो ज़्यादा आपको तंग भी ना करे। जैसे पता है, मैं आज सच्ची बता रही हूँ, मेरे हाथ इतने ज़्यादा, मैंने इस टेक्सचर की मिक्सिंग करी और ये टेक्सचर ऐसा है, जितना इसमें पानी डालो ये उतना ज़्यादा पी लेता है पानी, ठीक है। जितना पानी डालो उतना पी लेता है। इसकी मैं बहुत तंग हूँ इस टेक्सचर से, मैं बता दूँ। और मैं इसका ट्यूटोरियल आपको ज़रूर दूँगी, ताकि आपको भी पता चले इसकी बदतमीज़ी इस टेक्सचर की, ठीक है। वैसे तो अच्छा है, सॉफ्ट है। मेरे हाथ इसने इतने काले कर दिए। आज मैंने ब्रश से अपने हाथ, पहले जो वो होता है वो रगड़ने का, बॉडी क्या कहते हैं उसको, मुझे नहीं पता, जो बॉडी पे ऐसे मल मल के मैल निकालते हैं, वो उससे मैं रगड़ती, पर आज उससे कुछ हो ही नहीं रहा। ये तो पता नहीं कैसे आ गया। 1 मिनट, बहुत शोर है गली में, मेरे को नीचे जाके देखना पड़ेगा। तो मैं इसकी भी क्रशिंग करूँगी। तो मैं बता रही थी कि इतना ज़्यादा मेरा हाथ आज ब्लैक हो गया था, सच्ची में इतना ज़्यादा ब्लैक हो गया था कि जो ब्रश होता है मुझे उससे अपने हाथ साफ़ करने पड़े। इतना मैंने हैंड वॉश लगाया, इतनी बार, 3 बार मैंने हैंड वॉश लगा के अपने हाथ अच्छे से रगड़े, तब जाके ये हाथ मेरे थोड़े से हुए हैं ठीक है। और ये शेप्स देख लो, इनको भी मैं तोड़ने वाली हूँ। 3 टेक्सचर तो मेरे बिल्कुल ही इस बारिश ने ख़राब कर दिया, कि ये वाला, एक ये वाला और एक वो येलो सैंड वाला। वो तो सिमिक्शा ने चलो पीस दिया आज, मतलब ईट से। इसको मैं अभी पीसने वाली हूँ, ठीक है, आप देखते रहो। देखो कितना जिद्दड़ सा टेक्सचर है। प्योर सैंड है। और ये पता नहीं, मैंने जब से इसमें बेकिंग सोडा डाला है ना, तब से मेरे को इतनी हार्ड लगने लगी है, बहुत हार्ड हो गया ये। बेकिंग सोडा मुझे लगता है टेक्सचर्स को हार्ड कर देता है। अगर जो आपको कोई भी, और मैंने बिल्कुल मामूली सा डाला, मैंने मतलब इतना डाला कि वो डेकोरेट हो जाए, पानी में मिक्स करके मैंने वो डाला था। मैंने बहुत पुराने ब्लॉग में बताया भी है, वो बहुत बार बताया है, ठीक है। तो आप ज़रूर देख लेना। हाँ, तो यही बात कह रही थी मुझे आज। और मैंने ना इतना सारा वो ईट का पीस के रखा हुआ था और वो ऐसे ही छोड़ दिया था है, और वो सारा उड़ गया मेरा। इतना मुझे गुस्सा आ रहा है कि मैं इतनी मेहनत से पीसा, मैंने ईट का पाउडर करा बेसिकली, और वो सारा वेस्ट हो गया। उनको ऐसे बिछा लेती हूँ तभी टूटेंगे। देखो कितना, आधे सॉफ्ट हैं और आधे इतने हार्ड है कि बस पूछो मत, ठीक है। वो प्योर सैंड है, इसको भी ऐसे करने की ज़रूरत होती है कोई भला। समीक्षा ना बड़ी मैडम बन रही थी सुबह, कहती इसको तो मैं हाथ से क्रम्बल कर देती हूँ। पहली बार बोली वो कि मैं इसको तो हाथ से क्रम्बल कर देती हूँ, क्रम्बलिंग कर देती हूँ। कहता ऐसे लिया तो अभी चुप होगी, कहती इसको तो मैं हाथ से ही, फिर चुप होगी। मैंने कहा हाँ कर लिया हाथ से, मैं पागल हूँ ना। कहती मेरे को भी पता लगा कि भाई अगर जो सॉफ्ट होता दीदी इसको व्लॉग में कर लेती, दीदी इसको व्लॉग में भी नहीं कर रही। मैंने कहा करी तो थी, कहता हाँ थोड़ी करी थी।
ऐसी है वो समीक्षा। ठीक है, अब ये पानी में डिज़ोल्व इजीली हो जाएगा, देख लो। ठीक है, चलो मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर भी देने हैं। चलो इतना मेरा फ़ोन स्विच ऑन हो रहा है, इतना मैं क्रम्बलिंग कर लूँ। डैम सोचो इसको अभी बना जाऊँ, क्योंकि बहुत सही है ये बनाने के लिए ना। अभी आजकल के व्लॉग में क्रम्बलिंग बहुत ज़्यादा करी हूँ, ताकि आगे आप क्रम्बलिंग को मिस ना करो। मतलब भरपाई कर रही हूँ अभी, एडवांस में ही फ़ाइन पे कर दे रही हूँ। आगे एडवांस में पता नहीं व्लॉग भी आएंगे कि नहीं। क्रम्बलिंग तो दूर की बात ही है, फिर व्लॉग क्रम्बलिंग। इतनी हिम्मत ख़त्म हो जाती है आजकल तो। देखो टेक्सचर पूरा ऐसा पड़ा है, मैं कभी ऐसे अपना टेक्सचर छोड़ के नहीं जाती, कभी भी। ठीक है, इसको मैं अभी बना जाऊंगी। हाथ तो कर ही लिया वैसे मैंने गंदे। चल देखते हैं फ़ोन ऑन हुआ है कि यहीं पे रखा है फ़ोन तो। सो एक खुशबू ठाकुर हैं, वो कह रही हैं कि मैं दिल्ली में रहती हूँ और आई वुड लव टू मीट यू। ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत पहले पूछा था कि हाय आई लव इंडियन हिस्टोरिकल प्लेस फ्रॉम पाकिस्तान से मुझे बहुत प्यार मिल रहा है आजकल, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और जो इंडिया से मिले उसके लिए तो ऑलवेज ही थैंक यू। ठीक है, गुड एंड डस्टी बट वाटर क्रम्बलिंग विल बी मोर फन। इसका जवाब मैंने सुबह के ब्लॉग में दे दिया था। ठीक है, प्लीज़ आप अपने क्वेश्चन कह रही, प्लीज़ आप अपने टेक्सचर्स की क्वांटिटी ज़्यादा करो। तो इसका जवाब भी दे चुकी हूँ मैं। आई होप आई रिक्वेस्ट फॉर क्रम्बलिंग ऑन द ऑफ दिस टेक्सचर ऑन फ्लोर। इसकी भी मैंने कर दी प्योर ऐश। ठीक है, और कहाँ गए कमेंट्स, इतने कमेंट्स थे। ठीक है, एक ने कहा है कि प्लीज़ आप हरियाणवी बोला करो अपने ब्लॉग में, अच्छा लगेगा। जी बहुत और लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा समझना, पर मैं एक आधे वर्ड्स बोलता करूँगी जो कि आपको लगेगा। हाँ, तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ अब। तो मैं अपने कुछ प्यारे प्यारे जो मेरे कमेंट करते हैं उनको मैं जवाब भी दे देती हूँ और उनका नाम भी ले देती हूँ। तो एक है मुस्कान फातिमा 5555। मैं आपकी क्रम्बलिंग वीडियोस देखती हूँ, बट आपके व्लॉग्स वीडियोस बहुत शौक़ से देखती हूँ और बहुत अच्छे लगते हैं आपके व्लॉग्स। और आपके बोलने का अंदाज़ मुझे बहुत प्यारा लगता है। और उन्होंने बहुत सारी मुझे विशेस भी दी हैं। ठीक है, तो उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू जो उन्होंने मेरे को कहा। और बहुत सारे लोग अब करते हैं फुली वॉच्ड, तो उनके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू जो मेरी वीडियोस फुली देखते हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं, मेरे पास एक बहुत पहले कमेंट आया था कि आपका तो वॉचिंग आवर बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि आप ये तो बहुत सेटिस्फाइंग होती हैं वीडियोस, एडिक्शन होती है इनकी, तो ये तो लोग सारी देखते होंगे। जी ऐसा कुछ नहीं है, मेरी वीडियोस लगभग मोस्टली 1 to 3 मिनट तक चलती हैं। शॉर्ट्स तो मेरी चल जाती हैं, पर वीडियोस ज़्यादा नहीं चलती। मैंने बहुत पहले चेक किया था, आपका मुझे पता नहीं। एक है कि लव भजन्स, आप प्लीज़ टॉक्सिक लोगों से दूर रहिए। हाँ यार, ये कल की बात है ना, पता नहीं कल की बात है पता नहीं परसों की, मैंने भजन चल रहे थे तो मैंने क्या कहते हैं व्लॉग बना लिया था। तो उस पर भी लोग कह रहे थे कि आप ना ऐसे, कुछ लोग कह रहे थे कि भजन जब चल रहे होते हैं तो आप व्लॉग मत बनाया करो, हमें पसंद नहीं है। फिर वहीं पे कुछ और लोग आके कहने लगे कि नहीं बनाया करो, टॉक्सिक लोगों से दूर रहो, ऐसे ऐसे। तो बहुत ज़्यादा कमेंट मैंने ना सुबह उठते ही देखे। मैं कहा आज ही इतना ज़्यादा क्या हुआ पड़ा है इतने मतलब कमेंट्स पे। हाँ, थंबनेल वाले टेक्सचर की क्रम्बलिंग हाँ आज हो चुकी है उनकी क्रम्बलिंग। मेंशन मी इन द व्लॉग कर देती हूँ। खुशबू ठाकुर थैंक यू। 2-3 दिनों से आपके बहुत कमेंट्स मिल रहे हैं मुझे, उसके लिए थैंक यू। जो भी ज़्यादा कमेंट करेगा ना, वो मैं उसको इतना पसंद करूँगी, क्योंकि वो स्पेशल हो जाता है मेरे लिए, क्योंकि वो अपना स्पेशल टाइम निकाल के मेरे को कमेंट करता है। दैट्स द रीज़न। और हाँ, मैं उसको भजन वाली बात से भाग रही थी। हाँ,
तो भजन वाली बात से मैं ये कह रही हूँ कि देखो मेरे पास ना बहुत ज़्यादा लिमिटेड टाइम होता है, मैं सच्ची सच्ची आपको बता रही हूँ, मेरे पास बहुत कम लिमिटेड ही टाइम होता है। जैसे मैं आपको अपना शेड्यूल बता चुकी हूँ बहुत बार, एक बार होता तो मैं स्कूल आती हूँ, फिर 3 बजे आती हूँ, 3:30 बजे मेरे को ट्यूशन जाना, तो 3:30 से 6:30 बजे से मैं आती हूँ ट्यूशन से। तो मैं कोशिश करती हूँ मैं कि 6 बजे आ जाऊँ, तो कभी कभी मैं 6 बजे आ जाती हूँ, बाकी तो मेरा वही टाइम है 6:30 वाला। तो मेरे पास इतना, और तभी वो मंदिर में भजन बजने का टाइम शुरू होता है, ठीक है, और वो बिल्कुल धीमी धीमी आवाज़ में बज रहा होता है, तो वो सुनाई दे जाता है, ठीक है। और जब वो आरती होती है तो वो तो फुल स्पीकर में ही करते हैं, वो लाइव आरती करते हैं वो, ठीक है, तो वो तो तुरंत करते हैं, तो तब तो मैं रोक देती हूँ ना, मैं व्लॉग बनाती तब मैं कुछ करती, पर भजन तो धीमी आवाज़ में बजते रहते हैं, जो कि मुझे भी पसंद है अपने व्लॉग में, क्योंकि हमें उससे बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी मिलती है। वो सुबह शाम यहाँ पे कल्चर ही ऐसा है कि सुबह और शाम भजन बजेंगे ही बजेंगे, ताकि पॉजिटिविटी रहे। सुबह शाम का टाइम होता है भगवान को याद करने का टाइम होता है, ठीक है, जो कि हमें भी पसंद है। तो प्लीज़ अब देखो मेरे पास उतना ही टाइम होता है, या तो फिर मैं उतने टाइम में व्लॉग बना लूँ या फिर ना बनाऊँ। मैंने कल के व्लॉग में भी मेंशन किया था कि अभी थोड़ा सा भजन बज रहे हैं, तो अभी मैं वीडियो स्टॉप करके व्लॉग बना लेती हूँ, ताकि वीडियो में वो सेटिस्फाइंग थोड़ा ना लगे कुछ लोगों को, पर व्लॉग में मैनेज हो जाता है, शोर भी मैनेज हो जाता है, हम बातें कर रहे होते हैं वो मैनेज हो जाता है, और बातों में थोड़ा सा वो डाइवर्ट भी हो जाता है, तो इतना वो सुनाई नहीं देता भजन। मेरी बातों में ज़्यादा ध्यान रहता है, मतलब भजन में इतना ध्यान नहीं रहता जो देख रहे होते हैं व्यूवर्स उनका। तो इसीलिए अब या तो मैं उस टाइम व्लॉग बना लूँ या ना बनाऊँ। और कुछ टाइम ऐसा होता है कि भजन बज रहे होते हैं तो मैं नहीं भी बनाती जब मैं नीचे होती हूँ, पर कुछ टाइम तो मुझे बनाना ही पड़ेगा, वरना फिर व्लॉग का और टाइम ही नहीं मिलेगा। उसके बाद अब 6:30 बजे भी देख लो आप, इतना अंधेरा हो जाता है। अभी इतने बड़े दिन नहीं हुए हैं कि अभी 6:30 बजे रोशनी रहे, ठीक है। तो बस मैं ये कहती हूँ। और अभी देख लो आज मेरी छुट्टी है, जैसे मैंने आपको बताया सैटरडे की मेरी छुट्टी है, तो अभी मैं जल्दी आके मैं व्लॉग शूट कर लिया, ठीक है। मुझे कोई ऐसा नहीं है कि भाई मैं चाहती हूँ मेरी वीडियोस में शोर रहे या उन लोगों को अनसेटिस्फाइंग लगे, प्लीज़, ठीक है। और प्लीज़ लड़ाई मत करो। जिन लोगों ने मेरे लिए स्टैंड लिया, मुझे बोला, उनके लिए थैंक यू। और जिन लोगों ने मुझे कुछ बोला कमी, अरे यार आप लड़ा मत करो, मैं यही कह रही हूँ, सिंपल सी बात है, लड़ा मत करो, क्योंकि मैंने सबको राइट दिया होगा कि मेरी वीडियो में कोई भी कमी लगे, कमी पेशी लगे, मुझे आके बोल दो, ठीक है। अगर जो वो कमी पेशी होगी वो मैं बदलना चाहूँगी, मैं बदल लूँगी। अगर जो वो ऐसे पॉसिबल नहीं है तो अब मैं नहीं करूँगी। अगर जो मान लो किसी दिन भजन भी बज रहा है, मैं ऊपर भी छत पे, और मुझे व्लॉग भी बनाना तो मैं बना लूँगी, ठीक है, पर ऐसे मैं रोकूँगी नहीं। और इतना कम तो सुनाई भी नहीं देता, इतना ज़्यादा तो भजन होता भी नहीं है, तो प्लीज़ थोड़ा सा आप करो, ठीक है। और वैसे भी हमें सबके रिलीजन को रिस्पेक्ट करनी चाहिए, किसी के रिलीजन को ऐसे नहीं बोलना चाहिए हमें नहीं आपका अच्छा लगता ये हमें वो, हम भी तो इतना अप्रिशिएट करते हैं सबको, और सबके रिलीजन की रिस्पेक्ट करते हैं। सबके रिलीजन की रिस्पेक्ट करो, मैं तो आपको यही बोलना चाहूँगी। आपको पसंद नहीं है ना पसंद, ये कोई बात नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं छोटा सा एग्जाम्पल देके अब छोड़ दूँगी, आपको जो सोचना सोचिए ना। फॉर एग्ज़ाम्पल अब आप जो भी जिसने भी कमेंट लिखा था वो अपने ऊपर ही ले लो, ठीक है। आप अभी हिंदू रिलीजन में हो, ये वाला जो आपका बर्थ है वो हिंदू रिलीजन में हुआ है, ठीक है। तो आप अपनी पूरी रिस्पेक्ट से, पूरे अपने दिल से, दिमाग से अपने उस धर्म को मानोगे, हिंदू जो आप हो उसको रखोगे, अच्छे से रिस्पेक्ट करोगे। और अगर जो नेक्स्ट बर्थ आपका मुस्लिम में हो जाए तो आप उसी क्या कहते हैं उसी रिलीजन की अच्छे से रिस्पेक्ट करोगे, है ना। तो इसीलिए आप अब वो तो भगवान की मर्जी, आपको किस रिलीजन में लेके आना है, किस में को करना है। अब ये आपके हाथ में तो नहीं है कि आपको हिंदू ही बनना है, या आपको मुस्लिम फैमिली में ही बर्थ लेना है, या हिंदू फैमिली में ही बर्थ लेना है, तो ये आपके हाथ में नहीं है ना। तो इसीलिए जब आप हिंदू हो तो आप हिंदू की रिस्पेक्ट तो करो ही करो, हिंदू रिलीजन की रिस्पेक्ट तो करो ही करो, साथ में मुस्लिम या और भी जितने सिख हैं और भी बहुत सारे, उनकी भी अच्छे से रिस्पेक्ट करो, ठीक है। और जो आप मुस्लिम हो तो आप हिंदू रिलीजन की भी अच्छे से रिस्पेक्ट करो।